नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के जमशेदपुर में बारादोरी स्थित जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने रांची के दो व्यापारियों लव अग्रवाल और गुलबहार मलिक को गिरफ्तार किया है। टीम ने दोनों व्यापारियों को घोटाला को लेकर पूछताछ करने के लिए बाराद्वारी कार्यालय बुलाया था और इसके बाद फर्जी बिलिंग कर घोटाला करने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने दोनों व्यापारियों को जमशेदपुर कोर्ट के आर्थिक अपराध की विशेष कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने दोनों व्यापारियों को न्यायिक हिरासत में घाघीडीह जेल भेज दिया है। अगली खबर, डीजीपी के कार्यकाल पर राज्य केंद्र में विवाद जारी। गृह विभाग ने कहा कि डीजीपी का संशोधित पे स्लिप जारी करे एजी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। अब राज्य सरकार के गृह विभाग ने महालेखाकार को पत्र भेजा है, जिसमें अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 3 फरवरी 2025 से 2 फरवरी 2027 तक होने की बात कही गई है। पत्र में अनुरोध किया गया है कि अनुराग गुप्ता के लिए 30 अप्रैल 2025 के बाद की संशोधित पे स्लिप जारी की जाए। अगली खबर, राज्यपाल से मिले जनजातीय समाज के लोग। ज्ञापन में कहा कि पेशा रूल बुक लागू किए बिना आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। पेशा कानून लागू करने की मांग को लेकर जनजातीय समाज के लोग राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले। उन्हें ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जनजातीय समाज के लोगों ने कहा कि पेशा कानून का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समुदाय को ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन का अधिकार देना है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। अगली खबर, रांची में जीरो पावर कट का जेबीबीएनएल का दावा अधूरा ही रह जाएगा। इसके पीछे कई कारण अब तक सामने आ चुके हैं, मगर एक ऐसा बड़ा कारण सामने आया है जो इस पावर कट की समस्या को और भी गहरा बना देगा। वह है जेबीबीएनएल में जेई की भारी कमी। जेबीबीएनएल से प्राप्त आंकड़े के मुताबिक पूरे जेबीबीएनएल के एरिया बोर्ड एवं सर्किल में कुल 857 स्वीकृत पद हैं, मगर वर्तमान में कार्यरत केवल 66 इंजीनियर हैं। रांची सर्किल में जहां 84 इंजीनियर की आवश्यकता है, वहां सिर्फ 9 इंजीनियर ही काम कर रहे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनिर्मित झारखंड भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली स्थित नवनिर्मित झारखंड भवन का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मौजूद अधिकारियों को व्यवस्थाओं से संबंधित कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली स्थित नवनिर्मित झारखंड भवन में अतिथियों से जुड़ी सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, साथ ही साथ नियमित साफ सफाई सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं का मेंटेनेंस सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनिर्मित झारखंड भवन स्थित अतिथि कक्ष, कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल समेत अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। अगली खबर, मंत्री दीपिका पांडे ने लगाया जनता दरबार। 22 करोड़ रुपए की पीएम ग्रामीण सड़क में गड़बड़ी। मंत्री ने दिया जांच का आदेश। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाया। राज्य भर से आए फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत करवाया और इस क्रम में कुल 63 मामले सामने आए। सिल्ली बंता रोड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लेकर गंभीर शिकायतें आई है। वेदांत कौस्तुभ नाम के व्यक्ति ने 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़क निर्माण में भारी अनियमितता की शिकायत की है। अगली खबर, जलाशयों में हो रही जनहानि को रोकने के लिए जोनल आईजी ने 15 दिनों में फॉल एवं डैम की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। रांची में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जलप्रपात, डैम, नदी समेत अन्य सभी जलाशय लबालब भर चुके हैं। इनकी खूबसूरती लोगों को आकर्षित कर रही है। ऐसे में यहाँ पर आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ रही है। पानी का बहाव भी तेज है, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को और भी पुख्ता कर रही है। अगली खबर, झारखंड में पर्यटक स्थलों का होगा उद्धार, खर्च किए जाएंगे 7 करोड़ रुपए। बता दें कि खूंटी जिले के प्रसिद्ध पंचघाघ जलप्रपात को दिसंबर 2026 तक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को कई तरह की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। खूंटी में स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू का सौंदर्यीकरण कराने समेत ग्रामीण सांस्कृतिक परिवेश मुताबिक परिवर्तन करवाया जाएगा। दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन सरकारी भूमि पर करवाया जाएगा और इसके लिए वन विभाग एवं अन्य सरकारी एजेंसी से पहले
भूमि उपयोग के लिए एनओसी लिया जाएगा। योजना कार्य पूरा होने के बाद इसके प्रबंधन, रखरखाव एवं संचालन की जिम्मेदारी जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के पास होगा। अगली खबर, सिंचाई के लिए खोदा गड्ढा बन गया काल। रांची में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत। राजधानी रांची में दर्दनाक घटना सामने आई। यहाँ के मांडर में सिंचाई के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 बच्चियों समेत 3 मासूमों की मौत हो गई। घटना की महुआ जाड़ी पंचायत स्थित मिशन नवाटाड़ गांव में हुई है। मृत बच्चों में मंजूर अंसारी का 8 वर्षीय पुत्र भी शामिल है। बताया जाता है कि मिशन नवाटाड़ से 4 बच्चे गांव से थोड़ी दूर स्थित प्रयागो ढोड़ा में जेसीबी से सिंचाई के लिए खोदे गए पानी भरे गड्ढे में नहाने गए थे। अगली खबर, झारखंड के बोकारो में हैरान करने वाली घटना। हैंडपंप से पानी नहीं, आग निकलने लगी। झारखंड के बोकारो जिले के अमलाबाद स्थित हांडीपाड़ा के मैदान में एक अजीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक हैंडपंप से पानी की जगह आग निकलने लगी। ये घटना पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दी और तेजी से खबर फैल गई। लोग घरों से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि किसी ने पहले कभी ऐसी घटना देखी नहीं थी। घटना उस वक्त हुई जब गांव के लोग आमतौर पर हैंडपंप से पानी निकालने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब उन्होंने हैंडपंप को चलाया तो पानी की बजाय वहां से आग निकलने लगी। अगली खबर, गुमला पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली फिरोज अंसारी को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार और सामग्री बरामद। झारखंड के गुमला जिले की पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए प्रतिबंधित संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के एक प्रमुख नक्सली फिरोज अंसारी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पुलिस और नक्सली के बीच हुई एक मुठभेड़ के बाद की गई, जिसमें अंसारी को जंगल से गिरफ्तार किया गया। वह पुलिस के लिए 5 लाख रुपए के इनाम का घोषित अपराधी था और लंबे समय से सुरक्षा बलों की गिरफ्त से बाहर था। अगली खबर, अब किसी भी जुलूस के दौरान नहीं काटी जाएगी बिजली। झंडों और डीजे बानों की ऊंचाई रहेगी कम, निर्देश की गई जारी। झारखंड वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल अब झारखंड में किसी भी पर्व त्योहारों में निकलने वाले जुलूस और शोभा यात्रा के मद्देनजर बिजली नहीं काटी जाएगी। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा 10 जून 2025 को पारित आदेश के आलोक में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राज्य के सभी आयोजकों, समितियों, श्रद्धालुओं और नागरिकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इस एसओपी में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। जेबीबीएनएल द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक किसी भी शोभा यात्रा में लेकर चलने वाले झंडों की ऊंचाई कम करनी होगी। अगली खबर, झारखंड का सारंडा जंगल बनेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे पर्यावरणविद डॉक्टर आर.के. सिंह। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले का सारंडा जंगल अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने की दिशा में अग्रसर है। झारखंड सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर कर दिया गया है। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाले याचिकाकर्ता और पर्यावरणविद डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि अब इस प्रस्ताव में बड़े संशोधन की संभावना नहीं है। अगली खबर, संस्कृत विषय में पीजीटी के लिए रिजर्व रखें 5 सीटें। झारखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार और जेएसएससी को निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पीजीटी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत संस्कृत विषय में नियुक्ति को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थियों का पक्ष सुना और इसके बाद झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिए हैं कि संस्कृत विषय में 5 सीटें रिजर्व रखी जाए और इसके साथ ही इस मामले में शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिवादियों को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, यूजीसी नेट 2025 की परीक्षा 25 जून से 29 जून तक रांची जिले के विभिन्न 6 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को कदाचार मुक्त वातावरण में संचालित करने एवं परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची ने पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र, उनके अभिभावक या फिर असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड सचिवालय 27 से 30 जून और क्षेत्रीय कार्यालय में 3 दिन की रहेगी छुट्टी। झारखंड सचिवालय में 27 जून से लगातार 4 दिन की छुट्टी रहेगी। वहीं क्षेत्रीय कार्यालय 3 दिन बंद रहेंगे। इसमें रथ यात्रा, हूल दिवस और साप्ताहिक अवकाश शामिल है। जानकारी के मुताबिक रथ यात्रा को लेकर 27 जून को सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं सचिवालय में साप्ताहिक अवकाश रहता है। ऐसे में 28 जून को कामकाज नहीं होगा। वहीं 29 जून को साप्ताहिक छुट्टी और 30 जून को
हूल दिवस के अवसर पर सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालय में छुट्टी रहेगी। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में पशु व्यवसायी 2 भाइयों को मारी गोली। हजारीबाग के किरेडारी प्रखंड में अपराधियों ने सूकर व्यवसायी 2 भाइयों को गोली मार दी। घटना के पीछे रंगदारी न देना कारण माना जा रहा। घायल कालेश्वर बेदिया और बैजू बेदिया बड़का गांव के लुनगा गांव के रहने वाले हैं। दोनों बीजीआर कंपनी से अपशिष्ट भोजन लेकर ऑटो से अपने फॉर्म लौट रहे थे और इसी दौरान उन पर फायरिंग की गई। जख्मी बैजू ने बताया कि पतरा पुल के पास 3 बाइक से आए 6 अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक कर रोका और दोनों भाइयों पर 3 राउंड फायरिंग की। अगली खबर, रांची के सिल्ली में घर में बाघ घुसने की आशंका। लोगों ने बाहर से बंद किया दरवाजा, गांव में मची अफरा तफरी। बता दें कि रांची जिले के सिल्ली मुरी ओपी क्षेत्र के मारदू गांव में एक घर में बाघ के घुस आ जाने की खबर से पूरे गांव में आतंक का माहौल बन चुका है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 4:30 बजे पूरन चंद्र महतो की पुत्री सनिका कुमारी बकरी बांधने अपने घर से बाहर निकली थी। उसी समय एक बाघ कमरे में घुस गया और छिपकर बैठ गया। उसने अंदर कमरे में सो रहे पिता को इसकी सूचना दी और हल्ला करना शुरू किया। पिता ने हल्ला करने से मना करते हुए अंदर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अगली खबर, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान के मूल्य को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म किया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 700 अंक चढ़कर 82,750 पर कारोबार कर रहा। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन 25 जून को सेंसेक्स करीब 700 अंक चढ़कर 82,750 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 200 अंक की तेजी है और ये 25,250 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 29 में तेजी। अडानी पोर्ट्स पावर ग्रिड और HUL 1% ऊपर है।